हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जल्द आपको 5 बड़ी खुशखबरी का ऐलान सरकार कर सकती है। नए साल में सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 5 बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती हैं। तो हम डिटेल में जानेंगे कि कौन-कौन सी वो 5 बड़ी खुशखबरी हैं, जिनकी घोषणा साल 2025 में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उनकी जो बड़ी 5 बड़ी उम्मीदें हैं, उनको पूरा की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 बड़ी उम्मीदें हैं सरकार से पेंशनर्स की, जिनकी पेंशनर्स की सरकार से जिनकी पूरी हो सकती है। आप सभी को पता है कि अब जल्द से अगले मंथ में 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट से पेंशनर्स और कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीद पर खरा उतरती है, वो देखने लायक होगा। क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों को सरकार मानती है, इसके लिए हम जानेंगे। साथ ही साथ पेंशन भोगियों कर्मचारियों को सरकार के इस बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं और क्या-क्या पूरी हो सकती हैं, उस पर भी हम यहाँ पर बात की जाएगी। पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चाहे वो 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो, उसकी कमेटी की घोषणा हो, 18 मंथ का डीए का एरियर्स हो, ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि हो, इसके अलावा पेंशनर्स के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो, और भी जो पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो उनके हक की चीज़ें हैं, वो मिलने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक अपील करना चाहूँगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन दे दें। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पेंशनर्स के लिए हम बहुत सारे चीज़ों से ऐड करते रहते हैं, तो उसी बीच बहुत सारे पेंशनर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं और बहुत सारे पेंशनर्स हम हमसे ऑलरेडी जुड़ भी चुके हैं। तो अगर आपके कोई समस्या है आपके वेलफेयर से रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब के राइट साइड में एक जॉइन बटन है, उस पर क्लिक करके वहाँ से आप 29 रुपये का पेमेंट करके 1 मंथ के लिए आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है, जो भी डाउट है आपके वेलफेयर से रिलेटेड, वो आपको विदिन 15 मिनट के अंदर उसको आपको दे दिया जाएगा रिप्लाई, और आपकी वहाँ से सारी चीज़ें डाउट जितने भी होंगे वो क्लियर कर दी जाएंगे। आपको सामने देख सकते हैं कितने चैनल, जिसमें कितने लोग ऐड भी हुए हैं, साथ ही साथ आपको ज्वाइन कैसे करना है। पहली जो बड़ी उम्मीद है, वो सबसे बड़ी उम्मीद आप सभी को पता है कि साल 2026 अब नेक्स्ट ईयर है। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा जो है, या 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड एक कमेटी की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। ऐसे में बजट 2025 से पहले सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पेंशन भोगियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग यानी 8 सीपीसी की घोषणा का उम्मीद कर रहा है। 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, आप सभी को पता है 2016 में लागू की गई थी, जिसके बाद से अब तक वेतन में कोई भी बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। साथ ही साथ यूनियंस, पेंशनर्स और ट्रेड यूनियनों सरकार से मांग की है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द इसे गठित कर दी जाए और साल 2026 से इसे लागू कर दिया जाए। इसी बीच सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU ने के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन वृद्धि के लिए एक नए आयोग की जरूरत है और साल 2026 में इसे घोषणा की जाए और इससे पहले एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी अपने रिकमेंडेशन जो होगी वो सरकार को सौंपेगी, और सौंपने के बाद में उसके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो सरकार उसको लागू करे और जल्द से जल्द उसमें 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी की इसमें सारी चीजें ऐड की जाए। अब बात करते हैं दूसरी जो बड़ी मांग है, वो 18 महीने के डीए एरियर की मांग है। आप सभी को पता है कि कर्मचारी और पेंशन भोगी 18 महीने के एरियर के भुगतान की तुरंत मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो फरवरी में बजट पेश किया जाएगा, उसमें 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर घोषणा की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि बजट में 18 महीनों के लिए एरियर की घोषणा नहीं होती है। ऐसे बजट में केवल एक रूपरेखा या बोल सकते हैं ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है, जो कि 18 महीने एरियर के घोषणा करने की जो उम्मीद है उसको बढ़ सकती है, क्योंकि अगर 18 महीने के एरियर का अगर ड्राफ्ट भी तैयार हो जाता है, तो ऐसे में पेंशनर्स और कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि 18 महीने का एरियर उनको मिल सकता है। इसके अलावा और बात करें, तीसरी जो बड़ी खबर है वो है आपके ईपीएफओ में पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यूनियंस ने ईपीएफओ के तहत ईपीएफ 95 पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने और इसे वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस, जिसे वीडीए बोला जाता है, से लिंक करने की मांग की है। इसके अलावा पेंशन इनकम को
टैक्स फ्री करने की मांग रखी गई है, ताकि पेंशनर्स को उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल सके और पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन है, या बोल सकते हैं पीएफ 95 के तहत जो पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं, उसमें 5,000 रुपये प्रति माह करने और उसमें वीडीए यानी कि वेरिएबल डीएनएस अलाउंसेस से लिंक करने की मांग भी की गई है, जिससे पेंशनर्स को थोड़ी सी उसमें राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें बजट को लेकर भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें बजट को लेकर के जो एटीसी है उसमें भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें देश के आम नागरिकों को एटीसी का लिमिट को बढ़ाया जाए। ऐसे भी पेंशनर्स और कर्मचारियों ने उम्मीद लगाई हुई है कि जिससे सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में एटीसी की लिमिट को बढ़ा सकती है। जी हाँ, वर्तमान में जो अभी एटीसी की लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है, इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाने की मांग यूनियंस और पेंशनर्स भोगियों के यूनियंस की तरफ से की जा रही है। अगर ऐसे में सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों को इनकम टैक्स में कि एटीसी लिमिट को बढ़ा देती है, तो यह बहुत अच्छी राहत होगी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें होंगी, तो क्या सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगी अब जो है उम्मीद लगाकर बैठे हैं। साथ ही साथ जो यूनियंस हैं उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इन मांगों पर एक पॉजिटिव रुख अपनाएगी, एक सकारात्मक रुख अपनाएगी। 1 फरवरी के जो बजट होगा उसमें देखना होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है और इसके साथ ही साथ क्या पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि इससे कंक्लूजन यही निकाला जा सकता है कि बजट 2025 से कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियंस को, साथ ही साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई सारी बड़ी उम्मीदें हैं। यदि सरकार इनकी प्रमुख मांगों को मानती है तो यह इनके लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। अब देखना यह होगा कि क्या इन मांगों को बजट में शामिल किया जाता है और क्या सरकारी कर्मचारियों के हित में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी डिमांड थी जो थी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि नॉन सीजीएचएस एरियाज में जो पेंशनर्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको 1,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में बहुत कम होते हैं। लेकिन इसी बीच यूनियंस और पेंशनर्स ने सरकार से गुहार लगाई थी कि पेंशनर्स यूनियंस को कम से कम इसमें 3200 रुपये या 5,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकें। और इसके बीच में परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन्होंने बोला था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला था कि हाँ, इसमें मैटर जो है अंडर कंसिडरेशन है और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर निकल कर आ सकता है। इसी बीच सीजीएचएस के जो हेल्थ कर्मी हैं या सीजीएचएस के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए एक बड़ी नए नियम लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीजीएचएस कार्डधारकों को सभी सेवाएं सही, सस्ती और पारदर्शी ढंग से मिलें। क्या है वो? अनिवार्य इलाज का निर्देश दिया, जिसमें अब सीजीएचएस इंडिपेंडेंट निजी अस्पताल या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है किसी भी योग्य लाभार्थी को इलाज देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों को बिना किसी भेदभाव के लाभार्थियों को इलाज प्रदान करना होगा। इसके लिए उन्होंने सीजीएचएस को नई दरें निर्धारित की हैं। वार्ड और आईसीयू में उपलब्ध बेड की जानकारी उनको देनी होगी, लाभार्थियों के लिए निर्धारित वार्ड की कैटेगरी बतानी होगी और अस्पताल अपनी कैटेगरी का बेड नहीं दे सकते हैं। ऐसा करने से निम्न जो कैटेगरी है उसका बेड नहीं करना, ऐसा करना प्रतिबंधित होगा। साथ ही साथ अस्पतालों को गैर रेफरल केस, इमरजेंसी एडमिशन और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों के डाइट विजिट की जानकारी 24 घंटे के भीतर सीजीएचएस के संबंधित एडिशनल डायरेक्टर को ईमेल के माध्यम से देनी होगी। बिना रिपोर्ट किए गए मामलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा में प्रिस्क्रिप्शन के नए नियम भी बना दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्पतालों को प्रिस्क्रिप्शन में केवल जेनरिक दवाओं के नाम लिखे होंगे। दवाओं के नाम बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। किसी खास ब्रांड की दवा खरीदने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो नियम है उनको उल्लंघन करने पर कोई अस्पताल या गाइडलाइन उनका पालन नहीं करता तो उनको दंड का भी प्रावधान है। ऐसे में पेंशनर्स के लिए सीजीएचएस से रिलेटेड सरकार नए नियम गाइडलाइंस जारी कर रही है, जो कि उनकी किफायती बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इन नियमों के लागू होने से निजी अस्पतालों की जवाबदेही बढ़ेगी और लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के इलाज मिल सकेगा। ऐसे में पेंशनर्स के लिए काफी ज्यादा राहत की खबर होगी। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बजट में सरकार इन सब चीजों को, जो उनकी सबकी सारी जितनी भी सरकार से डिमांड्स की गई हैं वो सारी पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। तो पेंशनर्स के लिए काफी ज्यादा इसमें उम्मीदें हैं साल 2025 में। ऐसे में अगर ये सारी उम्मीदें पूरी होती हैं तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर हो सकती है। और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन सी जो डिमांड्स हैं सरकार से सबसे पहले इनको पूरी करना चाहिए। थैंक यू सो मच।